जय हिंद दोस्तों, मैं साई निकेश कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल JMS टीचिंग सेंटर जमुई में। तो आज हम लोग थोड़ा सा चर्चा करते हैं कि पढ़ते वक्त अपने पढ़ाई के दौरान हम मोटिवेट किस प्रकार से रहें, क्योंकि पढ़ते पढ़ते लगता है कि बोर फील या फिर ऐसा नहीं हो पाएगा हमसे, ये सब सारी चीज़ें मन में आती है। तो अगर हम बात करें कि मोटिवेट किस प्रकार से रहा जाए, तो देखिए, आप दुनिया में कितना ही मोटिवेशनल वीडियो देख लीजिए, आप कभी मोटिवेट नहीं हो सकते जब तक आप सेल्फ मोटिवेशन नहीं होगा। सबसे पहले तो आपको अपने आप में मोटिवेट रहना है। ये नहीं कि हम ये वीडियो देख लिए, वो देख लिए तो आप मोटिवेट रहेंगे। आपका मोटिवेशन आप खुद हैं, क्योंकि आपको अपने से बेहतर कोई नहीं जानता है। क्योंकि एक इंसान अपने आप को जितना जानता है वो दूसरे को उतना नहीं जान पाएगा, यह 100% सही है। तो फिर भी देखिए, कुछ बातों पर चर्चा करते हैं जिससे आप कुछ मोटिवेट रह सकते हैं, और इस प्रकार अगर आप करते हैं तो अपने पढ़ाई के दौरान हमेशा आप मोटिवेट रहेंगे। तो देखिए, सबसे पहला पॉइंट है कि आप अपने आप में सोचिए कि हम ये जो कर रहे हैं, चाहे आप जिस तरह की भी तैयारी कर रहे हो या जो भी लक्ष्य है आपका, ये नहीं कि पढ़ाई है या फिर और किसी को जिस क्षेत्र में जिसको मन लगता है वो आप सोचिए कि हम ये क्यों करने आए हैं। अगर आप घर से बाहर रहते हैं या फिर घर पे भी रहते हैं तो आप ये सोचिए कि हम ये सब क्यों कर रहे हैं, इसकी तैयारी आखिर हम क्यों कर रहे हैं। मान लीजिए अगर दरोगा का ही तैयारी करें तो आप ये सोचिए कि क्यों कर रहे हैं, क्या हमको माँ बाप क्यों भेजे हैं यहाँ पे। अगर इस क्वेश्चन का ये क्वेश्चन अगर आप बार बार करते हैं अपने आप से, तो आपको मोटिवेट होने से कोई नहीं रोक सकता है। आप डिमोटिवेट कभी नहीं होंगे। आप ये हमेशा माइंड में रखिए कि आखिर हम यहाँ आए हैं तो क्यों आए हैं। जैसे कुछ लोग बाहर में रह के पढ़ाई करते हैं तो घर से सब कुछ त्याग के आते हैं, माँ बाप, ऐशो आराम सब कुछ, क्योंकि स्टूडेंट लाइफ क्या होता है वो आपको पता ही है। तो आप सोचिए कि क्यों आए हैं हम यहाँ पे, जिससे आपको अगर उस क्वेश्चन का आंसर मिलता है कि नहीं हम यहाँ बगैर पढ़ने के लिए आए, तो आप बेशक पढ़ाई छोड़ सकते हैं। ठीक है। दूसरी बात है कि आप अपने आप को और कैसे मोटिवेट रख सकते हैं। तो आप हमेशा एक दिन के लिए काम कीजिए, ये नहीं कि एक महीने का रूटीन बना लीजिए, कुछ नहीं। बस आप अपने आप को डेली का रूटीन बनाइए कि एक दिन के लिए हम सुबह उठिए या फिर रात को ही, उसके पहले ही रात को आप रूटीन बना सकते हैं कि कल हमको क्या क्या करना है, कौन कौन सा टॉपिक कल डिस्कस करना है, कौन कौन से टॉपिक हमको कल पढ़ना है। उसको एक डायरी बनाइए और उस प्रकार उस डायरी में लिख लीजिए टाइम का मैनेजमेंट कि इतना से इतना बजे तक, सुबह हमको कितना बजे उठना है, कब कौन सा काम करना है। एक दिन का रूटीन एक दिन में ही आप सोचिए कि उसके रात के पहले बना के, या सुबह उठिए सबसे पहले रूटीन ही बना लीजिए कि आज हमको क्या क्या करना है। ऐसे रात में बना लेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। उसको कल फॉलो करने के लिए आप पूरा 100% लगाइए कि हम आज, जैसे आज रात को बनाए तो कल से फॉलो करेंगे, तो कल के लिए ही बनाइए और उसको एकदम पूरा 100% कोशिश कीजिए कि आज ये रूटीन हम फॉलो करें। और अपने आप को छोटे छोटे गिफ्ट दे करके भी आप उसको मोटिवेट रह सकते हैं। जैसे कि कुछ कर सकते हैं कि अगर हमने ये टॉपिक पूरा कर लिया कल बढ़िया से, तो फिर हम क्या करेंगे कि अपने आप को कुछ छोटा मोटा गिफ्ट दे सकते हैं। जैसे आपका गिफ्ट क्या हो सकता है, तो मोबाइल में ज़्यादा टाइम देते हैं लोग, तो चलिए भाई थोड़ा सा कुछ एक वीडियो एक्स्ट्रा देख लेंगे। और YouTube पे कम समय दीजिए, क्योंकि ऑनलाइन का जो डिजिटल ज़माना है, देखते हैं हम लोग एक वीडियो निकालने, मतलब पढ़ाई का वीडियो देखने के लिए निकालते हैं तो पता चलता है 2 4 10 वीडियो ऐसे ही फालतू का देख लेते हैं। तो आप इस तरह से अपने टाइम को बचा सकते हैं और हमेशा अपने आप में मोटिवेट रह सकते हैं। ये हो गया डेली का रूटीन, डेली फॉलो कीजिए तो आपको फिर
बोझ नहीं लगेगा और आपकी पढ़ाई भी निकलते जाएगी, ठीक है। और संडे वगैरह को एकदम फुल छुट्टी रखिए रिवीजन का, क्योंकि रोज़ रोज़ पढ़ना ही ज़रूरी नहीं, क्योंकि तैयारी में सबसे बड़ा चीज़ होता है रिवीजन का रोल होता है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं कि यहाँ पे आप अपने आप को गिफ्ट दे सकते हैं छोटे छोटे, जैसे चॉकलेट वगैरह रख के, या फिर और कुछ, या फिर थोड़ा सा मार्केट घूमने का दिल किया तो चलो भाई रूटीन फॉलो कर लेंगे तो हम एक बार मार्केट घूम के चल आएँ। तो ये सब आपका अगर छोटा छोटा हॉबी है, जैसे आपका खेलने का हॉबी है, तो चलो आज क्या करते हैं, अगर ये पूरा रूटीन फॉलो हो जाएगा तो हम खेल सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे लोगों को खेलने का भी होता है, तो होना चाहिए, और ये सब भी ज़रूरी है लाइफ में थोड़ा बहुत। लेकिन आप अपने आप को पढ़ाई से वंचित मत रखिए। ये सोचिए कि हम अगर तैयारी कर रहे हैं तो जब तक सफल नहीं होंगे तब तक आपको बहुत त्याग करना पड़ेगा। और ये सोचिएगा, क्योंकि अभी देखते हैं भीड़ कितनी है इस कंपटीशन के दौर में। आप खुद देखते हैं, आपको ज़्यादा समझाने की ज़रूरत तो है नहीं, आप खुद देख चुके हैं कि मार्केट में सब लोग पढ़ने वाले हैं। तो आपको उससे अलग करना ही होगा, तभी आप सफल होंगे, अन्यथा आपको सफल कभी नहीं हो पाएंगे, ये बात है। उसके बाद आता है कि रेगुलर पढ़ाई को कैसे रख सकें। कभी कभी बीच में क्या होता है, स्ट्रेस आ जाता है, यार पढ़ते पढ़ते बोरिंग हो जाता है। तो आप उस समय क्या कीजिए कि 5-10 मिनट या आधे घंटा पढ़ाई को ब्रेक करके फिर आप कुछ अन्य कामों में लग के फिर से आप पढ़ाई को जाए। ये नहीं कि पढ़ाई नहीं मन लगा 2-3 दिन छोड़ दिए, ऐसा करेंगे तो आपको पढ़ने में दिक्कत आएगी और परेशानी होगी, जिससे आप अपने सपनों से दूर रह जाएंगे। इसलिए आपको सफल होने के लिए सब लोग से अलग करना ही होगा और रातों के नींद को त्यागना ही होगा, तभी आप सफल हो पाएंगे, अन्यथा आप अपने आप को धोखा देंगे, बाद में आपको ही दिक्कत होने वाला है। तो एक छोटा सा प्रयास हमारा कैसा लगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, ताकि हम आगे भी आप लोगों के लिए ऐसे वीडियो ला सकें। तब तक के लिए बाय।